आप सभी का मानसी एजुकेशन सेंटर में स्वागत है। तो हम लोग जो है पॉलिटी का क्लास कर रहे हैं। तो पॉलिटी की क्लास में आज हम लोग एक नया अध्याय शुरू करने वाले हैं। तो हम लोग भाग 6 पढ़ने वाले हैं। भाग 5 हमने पढ़ लिया था, जो कि 52 से 151 अनुच्छेद था। उसके बाद आज हम लोग जो है भाग 6 पढ़ेंगे। तो इसमें क्या क्या पढ़ना है, तो इसमें जो है अनुच्छेद 152 से 237 तक। भाग 6 में अनुच्छेद 152 से 237 तक पढ़ना है। क्या आएगा, इसमें जो है राज्य सरकार आएंगे। राज्य सरकार यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, जिसमें कि आपको मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विधान परिषद, विधानसभा, ये सभी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलेगी। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहले हम स्टेट के बारे में चर्चा करेंगे। तो अनुच्छेद 52 में क्या लिखा हुआ है, अनुच्छेद 152 में इसमें जो है राज्य की परिभाषा है। राज्य की परिभाषा है। तो क्या है राज्य की परिभाषा? व्हाट इज द स्टेट? राज्य क्या है, या तो राज्य की परिभाषा क्या है। तो हम लोग किसको राज्य कहेंगे? जैसे बिहार एक राज्य है, झारखंड राज्य है, और भी बहुत तरह के राज्य होते हैं। स्टेट क्या होते हैं, जैसे बीसीसीआई एक स्टेट है, आरबीआई एक स्टेट है। तो इस प्रकार की जो परिभाषा है, हम लोग उसके समझने का प्रयास करेंगे। तो राज्य की परिभाषा में व्हाट इज द स्टेट यानी कि राज्य क्या है। तो अगर इसकी परिभाषा हमको समझना है, तो इसके जो कुछ पॉइंट्स हैं, 3-4 पॉइंट, अगर वो इसमें आ जाता है यानी फुलफिल करता है, तो हम उसको राज्य कहेंगे। तो अगर किसी भी स्टेट को, जैसे बिहार एक राज्य है, तो हम इसको राज्य क्यों बोल रहे हैं? आखिर कुछ तो इसमें कारण होगा। राज्य होने का क्या कारण है? तो राज्य होने का कारण है कि पहला नंबर स्टेट किसको कहेंगे, राज्य किसको कहेंगे। तो राज्य होने के लिए पहले तो इसमें भूमि क्षेत्र होना चाहिए, भूमि होनी चाहिए या क्षेत्रफल होनी चाहिए। भूमि या क्षेत्रफल होना चाहिए। जमीनें रहेगी तब ना आप उस पर किसी को बसाएंगे। भूमि चाहिए, क्षेत्रफल चाहिए, उसके बाद क्या चाहिए, जनसंख्या चाहिए। तो जनसंख्या जो है, भूमि रहेगा, कहीं भी भूमि उसका होना चाहिए अपना स्टेट का, तभी तो उस पर जनसंख्या निवास करेगी। अगर भूमि ना हो, क्षेत्रफल ना हो, तो जनसंख्या कहाँ बसेगी। जनसंख्या को बसने के लिए, रहने के लिए भूमि की आवश्यकता है। उसका अपना एक क्षेत्र होना चाहिए, भूमि होनी चाहिए। आप जैसे बिहार को देखते हैं, बिहार राज्य है, तो इसका अपना एक क्षेत्र है। बिहार जैसे मान लिया जाए एक राज्य है, तो क्या है, इसका अपना एक क्षेत्र है। क्षेत्र तो है, आप देखेंगे इसका एक सीमा है। ऐसा नहीं कि अब पूरा भारत में आप बिहार ही लेंगे। बिहार का कोई एक सीमा तो निर्धारित किया गया है। जैसे आप बिहार के दक्षिण में आप देखते हैं झारखंड है, इसके बगल में बंगाल है, यूपी है। तो ठीक उसी प्रकार इसका एक अपना भूमि होना चाहिए, क्षेत्रफल होना चाहिए। तो उसमें तभी तो जनसंख्या निवास करेगी। अगर भूमि या क्षेत्रफल होगा तो उसमें जनसंख्या निवास करेगी। तो जनसंख्या निवास करने के लिए भूमि का होना बहुत जरूरी है। उसके बाद क्या होना चाहिए,
सरकार होना चाहिए। भूमि, जनसंख्या, क्षेत्रफल। अब ये सरकार क्या है? आपने भूमि क्षेत्र दे दिया, आपने उस पे लोगों को बसा दिया, ठीक है। आपने भूमि दे दिया कि जाइए आप लोग वहाँ पे रहिए। आपने जनसंख्या वहाँ दे दिया, लोगों को वहाँ पे रहने के लिए। आपने वहाँ घर दे दिया, बसा दिया। तो लोग जब वहाँ बसेंगे तो आपस में, ये मानव जाति की प्रवृत्ति है कि वो अपना स्वभाव है कि लड़ाई झगड़ा कोई भी करता है, चाहे जानवर हो या इंसान हो, कोई भी अपने आप में लड़ाइयाँ होगी ही होगी। आप शुरू से लेकर आप देखते हैं तो महाभारत से लेकर अभी तक हर एक जीव हो, कोई भी जीव हो, उसमें आपसी विवाद जरूर होगा। चाहे तो मानव हो, दानव हो, जानवर हो, कुछ भी हो, उसमें आपसे विवाद होगा। तो इनके विवाद जो होंगे इस लोगों का, इसके लिए इन पर कोई कानून नियम लगाना होगा। इस पर कोई कानून नियम लगाना होगा, तभी तो ये अच्छे से रह पाएंगे। नहीं तो पता चला कि लोग वहाँ पर हैं, जो बाहुबली है, बलिष्ठ है, वो दूसरे को मार काट रहा है, तो फिर इसको कौन वहाँ पे कंट्रोल करेगा? तो इनको, लोगों को कंट्रोल करने के लिए कोई तो वहाँ होना चाहिए। अगर उन पर कोई नहीं रहा उनके ऊपर, तो फिर ये आपस में मार काट मचा देंगे। जो बलिष्ठ होगा, बाहुबली होगा, वही सिर्फ बचेगा, बाकी लोग को ख़त्म कर देंगे। तो इनको कंट्रोल करने के लिए कौन आएगा? सरकार आएगा। सरकार क्या करेगी? कानून बनाएगी, कानून या नियम बनाएगी। सरकार क्या करेगी? कानून नियम बनाएगी लोगों के लिए कि आपको ये नियम है, आप दूसरे से झगड़ा नहीं कर सकते, आपका ये कानून है, अगर आपने झगड़ा किया तो आप पर जो है FIR होगा, आपको जेल भेजा जाएगा। तभी तो ये शांति से रह पाएंगे। तो इनको जो है कंट्रोल करने के लिए कौन आया? सरकार आया। इसी में आप देखते हैं पुलिस, अदालत, सभी इसी में आएंगे, लोगों पे कंट्रोल करेंगे, लोगों की रक्षा करेंगे। तो लोगों की रक्षा के लिए सरकार आ गई। भूमि क्षेत्र मिल गया। राज्य होने की हम लोग परिभाषा पढ़ रहे हैं, तो भूमि क्षेत्र होना जरूरी है। तो बिहार में भूमि क्षेत्र है, बिहार को अभी राज्य हम लोग नहीं कहेंगे, इसके आगे सारे चीज़ें यहाँ होनी चाहिए। तो भूमि क्षेत्र मिल गया, जनसंख्या भी मिल गया लोगों का, सरकार भी मिल गया कि उसमें विधि, कानून, नियम लगाएगी लोगों पर और देगी। तो इसके बाद क्या होगा? चौथा नंबर में संप्रभुता। ये संप्रभुता क्या है? सॉवरेनिटी। संप्रभुता का मतलब हुआ कि बाहरी दबावों से मुक्त होकर अपने आप के लिए फैसला लेना। बाहरी दबाव से मुक्त होकर अपने लिए, अपने लोगों के लिए, अपने लिए यानी अपने लोगों के लिए अपना निर्णय लेना। तो बिहार स्टेट देखते हैं, क्या बाहरी दबाव से मुक्त होकर अपने लिए कानून नहीं बनाता है? बिल्कुल बनाता है। कोई भी स्टेट है, जितने भी आप देखते हैं, जो भारत में 28 राज्य हैं, वो बाहरी दबावों से मुक्त होकर क्या अपने आप में वो फैसला नहीं लेते हैं? बिल्कुल लेते हैं। वहाँ पे फैसला लेते हैं। जैसे अगर कानून बनाना हो राज्य सूची के विषय पर,
राज्य सूची के विषय पर अगर कानून बनाना हो तो कौन बनाएगा? राज्य सरकार, स्टेट बनाएगा ना उस पर। तो अगर स्टेट कानून बना सकता है यानी कि बाहरी दबावों से मुक्त है वो। हाँ, ऐसा है कि केंद्र उस पर जो है अपना नियम भी लागू करती है, लेकिन फिर भी राज्य होने के लिए उसको उसके पास संप्रभुता है। राज्य होने के लिए उसके पास क्या है? संप्रभुता है। संप्रभुता का मतलब कि अपने आप में, अपने लिए, अपने लोगों के लिए वो बाहरी दबावों से मुक्त होकर निर्णय ले सकता है। तो बाहरी दबाव से मुक्त होकर अपने आप में अगर फैसला ले रहा है तो वो राज्य की परिभाषा होगा। तो राज्य होने के लिए क्या क्या होना चाहिए यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया। तो ये सभी चीज़ें चाहिए, राज्य की परिभाषा है, यानी कि राज्य हम उसी को कहेंगे। और यहाँ पे एक चीज़ और, स्टेट होता है। स्टेट का मतलब हुआ, जैसे आपने ये राज्य के बारे में देख लिया कि राज्य एक स्टेट है, होते हैं जैसे राज्य होते हैं। जैसे आप देखते हैं बीसीसीआई क्रिकेट को कंट्रोल करती है। बीसीसीआई जो है क्रिकेट को कंट्रोल करती है। तो क्या ये राज्य है? ये भी अपने आप में एक स्टेट है। कहेंगे कैसे? तो चलिए देखते हैं। इतने जो चीज़ें थी, क्या ये इसमें है? जो बीसीसीआई जो है ये भी एक स्टेट है। आरबीआई ये भी एक स्टेट है। तो क्या ये जो चार चीज़ें हमने देखी, क्या ये बीसीसीआई के पास है? तो बीसीसीआई के पास क्या भूमि क्षेत्रफल है? बिल्कुल होगा। बीसीसीआई के पास भूमि क्षेत्रफल कैसे नहीं होगा? बिल्कुल होगा। जनसंख्या बिल्कुल है, लोग उसमें काम कर रहे हैं। सरकार उस पर कानून, ये नियम लगाती है कि नहीं? खुद का लगाती है नियम कानून। वो बीसीसीआई का जो बोर्ड का चेयरमैन है वो नियम कानून खुद बनाता है अपने लिए, अब बिना किसी से बाहरी से मुक्त होकर। तो संप्रभुता भी है इसके पास। तो सारी चीज़ें इसमें आपको मिल जाएगी। तो ये स्टेट का परिभाषा हो गया। तो चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं। अनुच्छेद में हम लोगों ने देखा कि राज्य की इसमें परिभाषा है कि राज्य होने के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, हम किसको राज्य कहेंगे। तो उसके बाद हम देखेंगे अनुच्छेद 153 में, इसमें क्या है? राज्यपाल की पद, राज्यपाल का पद है। राज्यपाल के पद के बारे में है। यह कहाँ से लिया गया है? कनाडा के संविधान से। राज्यपाल का जो पद है कहाँ से आया है? कनाडा से आया है। तो हम लोग इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं कि आखिर राज्यपाल का काम क्या है। जो स्टेट में इनकी जो काम है वो क्या काम ये करते हैं, कुछ तो काम होगा इनका। पद के बारे में हम लोग समझते हैं। तो चलिए देखते हैं, इसके लोग चलते हैं। जो हमने पीछे पढ़ा उसके बारे में पहले थोड़ा सा एक रिव्यू लेते हैं, उसके बाद हम लोग राज्यपाल के पद पे आएंगे। तो हमने पीछे पढ़ा था कि केंद्र में दो बॉडी होती है, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। एक लोकसभा और एक राज्यसभा होती है। और इस दोनों के लिए जो है यहाँ पे कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। केंद्र में लोकसभा राज्यसभा होगा
और वो किसके लिए होगा? राष्ट्रपति के लिए होगा। तो यहाँ पे जो राष्ट्रपति का काम है, जैसे प्रधानमंत्री को नियुक्त करना, उनको शपथ दिलाना और कार्यपालिका को अपना काम सौंपना, तो ये सभी जो काम है यहाँ पे राज्यपाल करेगा। राज्य में केंद्र में कौन कर रहा था? राष्ट्रपति कर रहा था। राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो केंद्र में तो यही काम कर रहे थे, 3 अंग ही है सरकार के, यही 3 अंग हैं। तो ये केंद्र में है। उसी प्रकार राज्य में आप देखेंगे तो राज्य में क्या है? विधानसभा, विधान परिषद, और यहाँ पे आपको राज्यपाल मिल जाएंगे। तो जिस प्रकार केंद्र में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति का काम होता है, जैसे लोकसभा राज्यसभा का क्या काम क्या है? लोकसभा और राज्यसभा का काम क्या है? कानून बनाना, विधायिका का काम है इसका। इसका क्या काम है? कानून पास करना। कोई बिल आया, कोई बिल कहाँ आएगा? लोकसभा में आएगा या राज्यसभा में आएगा? मसौदा तैयार होगा, कोई बिल पर चर्चा होगा, लोकसभा से होगा या राज्यसभा से होगा। बिल जो है लोकसभा से भी आ सकता है या राज्यसभा से भी आ सकता है। अगर दोनों सदन से पारित होता है, दोनों सदन से अगर पारित हुआ तो किसके पास जाएगा? राष्ट्रपति के पास। फाइनली राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति अगर साइन कर देंगे तो क्या बनेगा? एक्ट, यानी कि कानून बन जाएगा। ऐसा ही तो होता है केंद्र में। लोकसभा राज्यसभा रहेगा, राष्ट्रपति रहेंगे। 3 अंग हो गया ये केंद्र सरकार के, और राज्य सरकार के भी 3 अंग हो गए। कौन कौन? विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल। तो विधान परिषद आप हर एक स्टेट में नहीं देखते हैं, मात्र 6 ही राज्य में है, तो आप इसको छोड़ दीजिए विधान परिषद को। अगर जिस राज्य में विधान परिषद है तो उसमें यहाँ से भी पास कराना होगा। जैसे आप बिहार यूपी की बात करते हैं, तो बिहार और यूपी में विधान परिषद है, तो विधान परिषद जिस राज्य में है तो कोई भी बिल आएगा तो विधान परिषद से भी आ सकता है और विधानसभा से भी आ सकता है। तो अगर विधान परिषद और विधानसभा दोनों से पारित होता है तो राज्यपाल उस पर सहमति देंगे। राज्यपाल जो है सहमति बनेंगे तो राज्य सूची के विषय का कोई भी कानून बनेगा। राज्य सूची पर अगर कोई कानून बनाना है तो क्या करेंगे? पहले बिल आएगा विधानसभा में या तो विधान परिषद में। राज्य सूची के विषय पर अगर कानून बनाना है तो कोई भी बिल कहाँ आएगा? विधानसभा में आएगा या विधान परिषद में। जिस राज्य में विधान परिषद नहीं होगा उस राज्य में सिर्फ विधानसभा से ही पारित कराना होगा। तो विधान परिषद और विधानसभा से पारित होने के बाद फाइनली किसके पास जाएगा? राज्यपाल के पास जाएगा। तो राज्यपाल अगर उस पर सहमति देते हैं, अगर राज्यपाल भी अगर उस पर साइन कर देंगे तो क्या बनेगा? एक्ट या कानून। तो ये कानून कैसा बनेगा? ये राज्य के लिए बनेगा, राज्य सूची के विषय पर, क्योंकि राज्य सूची के विषय पर ही कानून बनाने का अधिकार सिर्फ राज्य को है। राज्य सूची के विषय पर ही कानून बनाने का अधिकार किसको है? राज्य को है। वो केंद्र पर लागू नहीं हो सकता है। केंद्र पर लागू नहीं होगा, सिर्फ राज्य में लागू होगा। राज्य सूची के विषय पर ही कानून यहाँ से बन सकता है। और केंद्र सूची के विषय पर कानून बनाने के लिए कौन होगा? यहाँ तो केंद्र सरकार है ही है। तो यहाँ पे राज्यपाल की जो भूमिका आपको नजर आएगी राज्य में, उसी प्रकार केंद्र में उसी का भूमिका किसका है? राष्ट्रपति का है। जैसे देखते हैं राष्ट्रपति जो है यहाँ प्रधानमंत्री को शपथ दिलाते हैं, तो उसी प्रकार आप देखेंगे राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री को शपथ दिलाएंगे।
यहाँ पे जो है राष्ट्रपति की अनुमति से जो है प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करवाते हैं। तो यहाँ पे राज्यपाल के अनुमति से ही जो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति होगा। तो यहाँ पे दोनों चीज़ यहाँ पे आपको सेम मिलेगा, यानी कि जो काम केंद्र में राष्ट्रपति का है वही काम राज्य में राज्यपाल का आपको मिलेगा। आपको बहुत कम का अंतर मिलेगा। और राज्यपाल कौन नियुक्त करता है? राज्यपाल तो राष्ट्रपति ही नियुक्त करता है। राज्यपाल आखिर आदमी किसका है? केंद्र का ही आदमी है। वो किसका आदमी है? किसी भी राज्य में जो राज्यपाल है वो आदमी किसका है? केंद्र का है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर ही राज्यपाल होता है। जब तक चाहे राज्यपाल रहेगा। जिस दिन मन हो गया राष्ट्रपति का कि यहाँ से हटाना है, चेंज करना है, 2 मिनट का काम है, चेंज कर देंगे। आप बहुत बार सुने होंगे कि आप 2 महीने 3 महीने पे इस राज्य का राज्यपाल चेंज हो गया, कभी बिहार का चेंज हो गया, कभी झारखंड का चेंज हो गया, कभी कहीं और का चेंज हो गया। तो उनका कोई फिक्स कार्यकाल नहीं होता है। राज्यपाल का जो है कोई भी फिक्स कार्यकाल नहीं होता है, जैसा कि राष्ट्रपति का होता है। राष्ट्रपति का तो कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है, लेकिन राज्यपाल का कोई कार्यकाल ही नहीं है। हो सकता है 1 साल में वो चेंज हो जाए, 2 साल में चेंज हो जाए, कभी कभी 5 साल भी हो जाता है। तो इनका चेंज होना बहुत आसान बात है। आप जैसा देखेंगे केंद्र में अगर कोई सरकार नहीं आई, मान लिया जाए अभी बीजेपी की सरकार है। इससे पहले आप पहले देखते थे कांग्रेस की सरकार थी। अभी से मतलब इसके पहले अभी तो 2 बार बीजेपी ही आ गई। तो इससे पहले आप देखते थे कि कांग्रेस की है। तो जो कांग्रेस जिसको राज्यपाल नियुक्त किया था, बीजेपी की सरकार आई तो उसको चेंज कर दिया, वो अपना सब राज्यपाल नियुक्त कर दिया। तो राज्यपाल का कोई पद जो है इसका फिक्स नहीं है। और ये राज्यपाल जो है ऐसा नहीं कि बिहार का बना दिया तो बिहार का ही है। इनको कभी कभी 2 राज्य का भी इनको जो है देना पड़ता है, 2 राज्य का भी भार इनको सौंप दिया जाता है। राज्यपाल को कभी कभी आप देखते हैं 2 स्टेट का इनको भार दे दिया जाता है। हो सकता है कभी बिहार यूपी का एक कर दें, कभी बंगाल झारखंड का एक कर दें। इसमें कोई नई बात नहीं है। इनको जो है कभी कभी 2 राज्य का भी भार दिया जाता है। लेकिन आप कहेंगे कि इनको वेतन क्या दुगना मिलेगा? अगर मान लिया जाए इनको 2 स्टेट का भार दे दिया गया है कि आपको 2 राज्य का राज्यपाल बना दिया गया है, तो क्या इनको 2 राज्य का पेमेंट मिलेगा? तो ऐसा नहीं है। जो उनका पेमेंट है एक राज्य के लिए चलाने का, बस वही आपको उनको मिलेगा। जो राज्य का पेमेंट चलाने के लिए मिलता है उनको, कि इनका एक फिक्स वेतन होता है, तो वही उनको मिलेगा। ऐसा नहीं कि 2 राज्य का दे दिए तो 2 राज्य का उनको जोड़कर वेतन मिलेगा, या 3 राज्य का दे दिए तो 3 राज्य का जोड़कर मिलेगा। तो ऐसा कोई निश्चित नहीं है। तो है राज्यपाल का पद जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर कार्य करते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। हम लोग देखेंगे, राज्यपाल की चर्चा कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक सवाल उठता है कि आखिर जो है राज्यपाल की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी? ऐसा भी तो सवाल आएगा ना, क्वेश्चन ऐसा भी तो आ सकता है कि आखिर हमको राज्यपाल की क्या ज़रूरत थी। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो अनुच्छेद के बारे में ज़्यादा आप लोग ध्यान मत दीजिएगा। अनुच्छेद 152 में ये है, 153 में ये है, 154 में ये है। तो ये सभी चीज़ें अब बहुत पुरानी हो चुकी है। एग्जामिनर भी समझ चुका है कि 152 रट क्या है, 153 सब जान रहा है। तो ये सभी चीज़ें अब जो एग्जामिनर है वो नए पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन पूछ रहा है, वो कंसेप्ट पर पूछ रहा है क्वेश्चन।
अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि राज्यपाल की क्या भूमिका है राज्य में, राष्ट्रपति की क्या भूमिका है केंद्र में। वो इस तरह का कंसेप्ट वाला क्वेश्चन ला रहा है। अब ऐसा वो पहले चला गया उस जमाना कि आप 5 साल पहले के क्वेश्चन देखते हैं, 10 साल पहले का, तो उसमें आपको ज़्यादातर क्वेश्चन मिलेगा राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में है, राज्यपाल किस अनुच्छेद में है। तो ये अनुच्छेद क्या है, एक नंबर है, 1 नंबर में ये है, 2 नंबर में ये है, तो उसको रटने से क्या फ़ायदा होगा। तो एग्जामिनर जो है उस चीज़ को अब थोड़ा सा साइड कर रहा है, उसको अब कंसेप्ट चाहिए कि किस बच्चे का कंसेप्ट कितना अच्छा है। अगर आपका कंसेप्ट राज्यपाल के बारे में अच्छा है, आप समझ रहे हैं उसकी भूमिका क्या है, तो आपका क्वेश्चन वहाँ बनेगा। अब डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ पे आप पूछने की उम्मीद नहीं है कि राज्यपाल की पद किस अनुच्छेद में, 153 में, ये सब कोई जान रहा है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं बनेगा, या तो ये नहीं पूछेगा राज्यपाल का पद कहाँ से ले गया, ये कनाडा से लिया गया। तो इन सभी चीज़ों से ऊपर उठना होगा, तभी आपका जो है पॉलिटी सही होगा। पॉलिटी है क्या, पॉलिटी कुछ नहीं है, बस देखिए यहाँ ये विधायिका और ये कार्यपालिका और इधर है न्यायपालिका। बस इतना ही पॉलिटी है, 2 ही गोला में पूरा पॉलिटी आ गया, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इतना में ही सारा पॉलिटी आपका आएगा, इससे आगे कुछ है ही नहीं, इतना में ही सारा समेटा हुआ है। आप कुछ भी कर लीजिए, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, न्यायाधीश, सारे इतने में आ जाएंगे। आपको कोई एक्स्ट्रा इससे है ही नहीं। आप कोई भी चीज़ लीजिए, राज्य के बारे में पढ़ रहे राज्यपाल, तो राज्यपाल कहाँ है, कार्यपालिका में है। कार्यपालिका है, राज्यपाल सर्विस दे रही है। विधायिका क्या है, विधायिका सब अभी आपने पढ़ा, कानून बनाती है। केंद्र में अगर कानून बनाना है तो कौन बनाएगा, लोकसभा, राज्यसभा, और फिर इस पर कौन साइन करेंगे, प्रेसिडेंट। केंद्र में कानून बन जाएगा। और यही विधायिका राज्य में अगर आएगी तो यहाँ पर आपको विधानसभा, विधान परिषद और यहाँ पे आपको राज्यपाल मिल जाएंगे। तो विधायिका वही है, कानून बनाना है। केंद्र में अगर कानून बनाना है तो केंद्रीय सूची पर, और राज्य में बनाना है तो राज्य सूची पर। कार्यपालिका वही है, अपना कानून नियम बनाइए, लागू करिए, जनता पे लागू करिए। विधायिका क्या है, कानून बनाएगा। आप केंद्रीय सूची पर बनाइए, राज्य सूची पर, संवर्ती सूची पर, कोई भी सूची पर विधायिका कानून बनाएगी। कार्यपालिका क्या करेगी, कानून का पालन कराएगी, आप पर कानून लगाएगी। अगर उस कानून का दुरुपयोग होगा, वो कानून का मिसयूज होगा, और वो कानून अगर गलत होगा तो न्यायपालिका उसको सजा देगी कि आपने कानून गलत बनाया है। तो इससे आगे कुछ पॉलिटी है ही नहीं। अब पूरा अनुच्छेद रट रहे हैं सब। अनुच्छेद रटने से पॉलिटी समझ में नहीं आने वाली है। आपको जब भी पॉलिटी अगर समझना है तो आपको कंसेप्ट पे आना होगा। आप पूरा अनुच्छेद रट लीजिए, आपको समझ में नहीं आएगा कंसेप्ट। जब तक आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं है कि न्यायपालिका क्या है, न्यायपालिका के कितने स्तर पे है, तो आप कैसे पॉलिटी पढ़ेंगे। आजकल लोग बस अनुच्छेद रटना शुरू कर दिया, 1 से लेके पूरा 395 अनुच्छेद रट लिया, तो वो पॉलिटी थोड़ी हुआ। आप तो एक नंबर सिस्टम याद कर रहे हैं वो। और नंबर सिस्टम क्या है, अगर कंसेप्ट नहीं है, अगर हमको पता करना है कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में है, तो आजकल तो डिजिटल ही है, आप सर्च मारिए, यहाँ पे मिल जाएगा किस अनुच्छेद में है। कंसेप्ट पे आप आइए। अगर कंसेप्ट आपका सही है तो आपको जो है अनुच्छेद अपने आप समझ में आएगा कि इस अनुच्छेद में यहाँ से यहाँ तक है। तो जो है पॉलिटी बस इतना ही है। अगर आपके दिमाग में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका समझ में आ रहा है तो आप पॉलिटी आप
अच्छे से समझ पाएंगे। अगर ये दोनों चीज़ आपको गोला नहीं समझ में आ रहा है तो आप पॉलिटी पढ़ ही नहीं पाएंगे इसके बिना। और ये दो गोला आपको समझ में आ गया तो आप पॉलिटी 100% समझेंगे। और पॉलिटी इससे बाहर आप है ही नहीं। आप दिखाइए जो भी कोई क्वेश्चन होगा पॉलिटी का, राज्य व्यवस्था का, इसके अंतर्गत ही होगा, इससे बाहर नहीं होगा। तो आप लोग जो है इसके कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए। अनुच्छेद रटने वाला जो सिस्टम है उसको आप साइड रख दीजिए। अनुच्छेद रटकर आप ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाएंगे। आप अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप अनुच्छेद अपने आप ही वो आ जाएगा। और पॉलिटी कोई रटने वाला विषय नहीं है, इसको आप समझ के ही पढ़ेंगे तभी होगा। अगर आपका कंसेप्ट सही है तो फिर आपको पॉलिटी बोझ कभी नहीं लगेगा। जिस समाज में आप रहते हैं, जिस आप देश में रहते हैं, जिस वातावरण में, जिस रहन सहन, जिस समाज में आप रह रहे हैं, वो एक पॉलिटी ही है। पॉलिटी आप डेली यूज करते हैं अपने सामाजिक जीवन में, फिर भी आपको रटना पड़ रहा है। तो चलिए हम लोग इसके आगे कुछ देखते हैं। राज्यपाल के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे कि आखिर राज्यपाल की ज़रूरत क्यों पड़ी। राज्यपाल क्यों जरूरी है। आखिर इसका तो कुछ काम होगा। आपने जैसा देखा अभी कि जैसा केंद्र में राष्ट्रपति का जो काम है, आप से मिलता जुलता राज्य में जो है राज्यपाल का काम देखेंगे। तो राज्यपाल क्यों जरूरी है, तो इसका जो है आप पहले आपके लिए ये समझना ज़रूरी होगा कि जैसे आप यहाँ पे केंद्र देख रहे हैं, ये केंद्र हो गया, और आप ये देख रहे हैं राज्य हो गया। ये केंद्र और ये राज्य हो गया। तो केंद्र अलग अलग राज्य नहीं है। आप ऐसा नहीं समझिएगा कि केंद्र अलग है राज्य अलग है, नहीं, केंद्र में ही राज्य समाया हुआ है। जैसा कि आप कहते हैं भारत जो है राज्यों का संघ है। भारत क्या है? राज्यों का संघ है। तो ऐसा नहीं समझिएगा कि केंद्र अलग कर दिए और राज्य हम अलग कर दिए, ऐसा नहीं। हम लोग समझाने के लिए बस इसको अलग अलग गोला बनाए हैं ताकि समझ में आए। राज्य जो है केंद्र के अंदर ही है, कि राज्य जो है केंद्र से बाहर नहीं है। आप इसको बाहर मत समझिएगा, हम बस यहाँ पे समझाने के लिए इसको अलग से बनाए हैं। तो जैसा देखते हैं कि राज्यपाल क्यों जरूरी है, तो आप देखेंगे इन दोनों में एक सामंजस्य बैठाता है, यानी कि मेल मिलाप। केंद्र और राज्य के बीच में जो है एक कड़ी का काम करता है। राज्यपाल जो है एक कड़ी का काम करता है, यानी दोनों को जोड़े रखता है। केंद्र और राज्य को दोनों कौन जोड़ता है? राज्यपाल जोड़ता है। अगर राज्यपाल ना हो तो जैसा कोई भी जैसे राज्य में काम होगा, कुछ गड़बड़ियाँ होगी, इसको कौन देखेगा? एक तो राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति कितने राज्यों को जो है 28 राज्य हैं, कितने राज्य पर वो नज़र रखेगा, कितने लेखा जोखा वो याद रखेगा और देखेगा सभी स्टेट में घूम घूम कर। राष्ट्रपति अगर राज्यपाल को ना रखे तो आप सोच के देखिए कि राज्यपाल जो है, राज्यपाल का काम कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। तो राष्ट्रपति को हर एक स्टेट में जाना पड़ेगा, वहाँ देखना पड़ेगा कि विधि व्यवस्था कैसी है, संविधान के अनुसार राज्य चल रहा है कि नहीं। तो राष्ट्रपति तो एक है, तो वो कितने राज्यों में जाकर ऐसा कर सकता है? तो इसीलिए जो है राष्ट्रपति एक अपना आदमी आप कह सकते हैं, जो कि उनके प्रसाद पर्यंत पर काम करता है। वो नियुक्त करते हैं हर एक राज्य में। कोई भी राज्य हो एक राज्यपाल होगा।
वहाँ पे एक राज्यपाल होगा। आप कहेंगे कुछ ऐसे स्टेट हैं जहाँ वहाँ तो राज्यपाल ही नहीं है, तो राज्यपाल जरूर होगा। अगर दूसरे राज्य का राज्यपाल भी उसका कार्यभार संभाला होगा, ऐसा नहीं कि वो पद खाली होगा। उनका कार्यभार जो है हो सकता है उनके बगल के स्टेट में जो राज्यपाल हैं वो उनको संभाले हुए हों। तो इस प्रकार जो है राष्ट्रपति और राष्ट्रपति जो है राज्यपाल के रूप में एक कड़ी यहाँ पे लगाए हुए हैं। राज्य में कोई भी तरह का कानून व्यवस्था गड़बड़ होगा, कानून व्यवस्था अगर गड़बड़ होगा तो राज्यपाल तुरंत राष्ट्रपति को संदेश भेजेगा कि इस राज्य का राज्य जो है विधि व्यवस्था कानून सही से नहीं चल रहा है, जैसा कि संविधान में है वैसा नहीं चल रहा है। राज्यपाल तुरंत वहाँ इन्फॉर्मेशन देगा कि सर यहाँ पे देखिए इस राज्य में जो है विधि व्यवस्था चल नहीं रही है और कानून का यहाँ पे उल्लंघन हो रहा है। तो राष्ट्रपति उस पर एक्शन लेंगे, तुरंत एक्शन लेंगे। तो राज्य का जो राज्यपाल होता है, जैसे कि राज्यपाल जो हैं क्या करेंगे, मुख्यमंत्री को सीएम को नियुक्त करेंगे, सीएम को नियुक्त करेंगे, सीएम को नियुक्त करेंगे। आप कहेंगे कि राज्यपाल को नियुक्त कौन करता है, इनका भी तो शपथ होता है, राष्ट्रपति तो इनको शपथ नहीं दिलाता है। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, आप लोग इसका आंसर दीजिएगा। तो राज्यपाल जो है को शपथ कौन दिलाएगा, तो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। उस राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलाएंगे। आप देख रहे थे पीछे राष्ट्रपति को शपथ कौन दिला रहा था, दोनों सेम चीज़ें चल रही है। राज्यपाल और राष्ट्रपति के जो पावर है आप देखेंगे कि दोनों सेम काम कर रहे हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कि राज्यपाल को जो है शपथ कौन दिला रहा है, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। और आपने राष्ट्रपति में देखा होगा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इनको शपथ दिला रहे थे, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि देखें यहाँ पे राष्ट्रपति को जो है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इनको शपथ दिला रहे थे, राज्यपाल को कौन दिला रहा है, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। दोनों में काफ़ी सारी समानताएं हैं। तो आपने देखा कि राज्यपाल को शपथ मुख्य न्यायाधीश दिला रहे हैं, और राज्यपाल किसको दिला रहा है, मुख्यमंत्री को। मुख्यमंत्री और फिर इनके और भी मंत्री हैं, विधानसभा में और भी मंत्री होंगे, उनको भी शपथ दिलाएगा। राज्यपाल जो है केंद्र और राज्य के बीच में एक कड़ी का काम करता है। तो कड़ी का काम करता है, अगर राज्य का विधि व्यवस्था सही से ना चले, राज्य का अगर विधि व्यवस्था ठीक से ना चला हो तो राज्यपाल जो है उसको भंग भी कर सकता है। और भी राज्यपाल का क्या काम है, विधानसभा के सत्र का आह्वान करेगा, विधानसभा सत्र का आहुति करेगा, यानी शुरुआत करेगा। जैसा कि सत्र कौन बुला रहे हैं, राज्यपाल बुला रहा है। केंद्र में कौन बुला रहा था, राष्ट्रपति बुला रहा था सत्र के लिए, और यहाँ राज्यपाल बुला रहा है। तो यहाँ पे जो है राज्य में कार्यपालिका का प्रधान कौन होगा, राज्य में कार्यपालिका का प्रधान कौन होगा, राज्यपाल होगा।
राज्य में कार्यपालिका का प्रधान राज्यपाल होगा। जो भी नियम कानून बनेगा राज्यपाल का सहमति जरूरी होगा। और आपने केंद्र में देखा था कि वहाँ पे कार्यपालिका का, केंद्र में कार्यपालिका का प्रधान कौन था? राष्ट्रपति था। केंद्र में कार्यपालिका का प्रधान कौन था? राष्ट्रपति। और राज्य में कार्यपालिका का प्रधान कौन है? राज्यपाल है। तो अगर राज्य में कोई कानून बनाना हो तो राज्यपाल की भूमिका यहाँ पे बहुत ही यहाँ पे मेन रहता है। कैसे रहता है देखते हैं। जैसे मान लिया जाए आप बिहार या यूपी का उदाहरण ले लीजिए, यहाँ पे विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। तो चलिए मान लिया जाए ये बिहार की विधान परिषद है, विधान मंडल है। विधानमंडल है किसका? बिहार राज्य का। तो आपको एक इधर विधान परिषद और विधानसभा होगा। विधानसभा विधान परिषद दोनों है यहाँ। बिहार राज्य की हम विधानमंडल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे विधानसभा और विधान परिषद दोनों आपको देखने को मिलेगा। जैसा कि आप जानते हैं 6 राज्य में विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं। तो यहाँ पे जो है अगर कानून बनाना है राज्य सूची के विषय पर, राज्य सूची के विषय पर कोई कानून बनाना है तो आप इधर देखेंगे राज्यपाल भी है इधर, क्योंकि कार्यपालिका का प्रधान तो राज्यपाल ही है। तो अगर कोई राज्य सूची के विषय पर कानून बनाना है तो क्या होगा यहाँ पे? तो आप बिल लेकर आएंगे कहाँ? विधानसभा या विधान परिषद में। विधानसभा विधान परिषद आप बिल लेके आइए, यहाँ से पारित करवाइए विधानसभा और विधान परिषद से। विधानसभा और विधान परिषद से पारित होगा, उसके बाद जाएगा कहाँ? राज्यपाल के पास। यहाँ से पारित होने के बाद जाएगा राज्यपाल के पास। राज्यपाल अगर सहमति दे देते हैं, साइन कर देते हैं, तो यहाँ एक्ट बन जाएगा। क्या बनेगा? एक्ट बनेगा। तो यहाँ पे देख लिए कि राज्यपाल की क्या भूमिका है। केंद्र में जो भूमिका राष्ट्रपति का है वही भूमिका राज्य में राज्यपाल की है। राज्यपाल की भूमिका आपने यहाँ देख लिया। और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका राज्यपाल की तब होती है जब विधानसभा भंग हो गया हो, किसी के पास बहुमत ना हो, या तो कोई मुख्यमंत्री इस्तीफा दे दिया हो और विधानसभा भंग हो गया हो। तो विधानसभा भंग हो गया तो वहाँ मुख्यमंत्री कोई नहीं है, तो फिर कौन चलाएगा शासन राज्य का? अगर विधानसभा विधान परिषद भंग हो गया, कोई यहाँ है ही नहीं मुख्यमंत्री, तो राज्य चलेगा कैसे? फिर तो दिक्कत हो जाएगा। एकाएक तो चुनाव होगा नहीं, चुनाव होने में कम से कम 2-3 महीने लग जाएंगे या तो 1 महीने लगेंगे। तो क्या 1 महीने इसको ऐसे ही छोड़ देंगे? कोई तो इनको संभालने वाला चाहिए, राज्य को कोई तो संभालने वाला चाहिए। तो आप किसको संभालने देंगे? अगर मुख्यमंत्री नहीं है तो राज्य को संभालेगा कौन? तो संभालेगा कौन? राज्यपाल। राज्यपाल क्या करेगा? इस पर राष्ट्रपति शासन लगेगा। राष्ट्रपति शासन लगेगा, जिसे आप अनुच्छेद 356 में जानते हैं कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है। ये आगे आपको अभी पढ़ना है, तो इतना बस ध्यान रखिएगा कि अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन लगेगा। कब लगेगा? जब विधानसभा भंग हो गया, उल्लंघन किया गया हो,
केंद्र का बात नहीं माना गया हो, इसी हालत में विधानसभा भंग होगी। तो विधानसभा भंग हुआ तो राज्यपाल जो है अपने हाथ में सारे बागडोर ले लेगा और वहाँ राष्ट्रपति को लिखेगा कि इस पे राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। तो क्या होगा, राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। तो अब राष्ट्रपति शासन में जो शक्ति है किसके पास आ गया, राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति शासन जब राज्य में लग गया तो सारी शक्ति आ गया राष्ट्रपति के पास। तो राष्ट्रपति तो पहले से ही अपना एक कार्यकारी जो है वहाँ पे रखा हुआ है राज्यपाल के रूप में। तो ये सारी शक्ति किसको देगा, राज्यपाल को दे देगा। तो राज्यपाल अब अपना यहाँ पे शक्ति का प्रयोग करेगा, जैसा राष्ट्रपति कहेगा वैसा राज्यपाल वहाँ काम करेगा। क्या होगा ऐसे में, जैसा कि राष्ट्रपति कहेगा वैसा राज्यपाल करेगा। आप कहेंगे राष्ट्रपति क्या कहेगा और राज्यपाल क्या करेगा, इसके पीछे भी तो कोई होगा। राष्ट्रपति का अपना स्वविवेक से वो राज्य को नहीं चला पाएंगे। तो इनके पीछे भी आप जैसा कि जानते हैं कौन होते हैं, मंत्रिपरिषद। इनके पीछे कौन होंगे, मंत्रिपरिषद। और कौन होंगे, पीएम होंगे। मतलब कि सारा खेल के पीछे कौन आपको नजर आया यहाँ, मंत्रिपरिषद और पीएम। तो कहेंगे ये कैसे नजर आया, राष्ट्रपति को नियुक्त किसने किया। आपने राष्ट्रपति का चुनाव पढ़ा था कि चुनाव इसमें कौन कौन भाग लेता है, तो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा राष्ट्रपति के चुनाव में। तो लोकसभा में जिसका बहुमत होगा, जिसकी सबसे ज़्यादा सांसद होगी, उसी का ना राष्ट्रपति बनेगा। जिसकी सत्ता है केंद्र में, वही राष्ट्रपति, वो अपना ही आदमी चुनेगा। केंद्र में कहीं ना कहीं उसी का आदमी होगा। तो जब राष्ट्रपति उसका है तो राज्यपाल किसका होगा, उसी से संबंधित होगा। जब राष्ट्रपति ही उसका है तो राज्यपाल भी उसका होगा। तब सत्ता चलेगी किसके हाथ से, मंत्रिपरिषद और पीएम इसको चलाएंगे। इनडायरेक्टली, डायरेक्टली तो यहाँ राष्ट्रपति शासन, यहाँ नाम हो गया कि राष्ट्रपति शासन लग गया है। जो यहाँ राष्ट्रपति ऑर्डर देंगे, राज्यपाल उसी के अनुसार यहाँ पे काम करेगा। तो इस प्रकार जो है राज्यपाल की भूमिका यहाँ पे अहम हो जाती है। और यहाँ पे अभी और भी इसमें पढ़ना है, राज्यपाल को और भी बहुत सारी शक्तियाँ दिया गया। जैसा कि आप जानते हैं क्षमादान शक्ति भी है इसके पास। अनुच्छेद आप देखते हैं 161 में कि राज्यपाल को क्षमा करने की शक्ति दी गई है, क्षमा करने की शक्ति दी गई है। तो कौन सी सज़ा, सिविल केस की, कौन सी, सिविल केस, क्रिमिनल केस की। अगर किसी को फांसी की सज़ा का सुनाया गया हो तो राज्यपाल इसको नहीं माफ़ कर सकता है। अगर किसी को फांसी की सज़ा हो, फांसी की सज़ा, फांसी और सेना, फांसी और सेना का जो कानून है वो राज्यपाल उसको माफ़ नहीं करवा सकता है। माफ़ यानी कि नहीं कर सकता है क्षमा, उसको वो उसके अधिकार में नहीं आता है। लेकिन आपने देखा था कि राष्ट्रपति जो है कोई भी सज़ा हो, वो या तो फांसी का हो, सिविल केस हो, सेना का केस हो, कोई भी केस हो उसको माफ़ कर सकता था। लेकिन राज्यपाल को जो है सिर्फ सिविल केस ही माफ़ करने का अधिकार है। क्या है, सिर्फ सिविल केस का। तो आप कहेंगे अगर कोई राज्यपाल बन गया तो क्या अगर राज्यपाल कोई गलत काम किया हो, किसी का मर्डर किया हो या तो कोई ऐसा क्राइम किया हो कि राज्यपाल पर भी कोई मुकदमा चल सकता है।
आपके दिमाग में ऐसा भी क्वेश्चन आता होगा कि राज्यपाल अगर कोई गलत काम किया हो तो क्या उस पर भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, उसकी मतलब सुनवाई हो सकती है केस की। तो इसके बारे में थोड़ी सी हम लोग चर्चा करेंगे और इसके जो बचे हुए रहेंगे उसको हम आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप देखेंगे कि राज्यपाल पर जो है, आप कहेंगे राज्यपाल सबके सज़ा को माफ़ कर रहा है, राष्ट्रपति भी सारे सज़ा को माफ़ कर रहा है, राज्यपाल सिर्फ सिविल का माफ़ कर रहा है, राष्ट्रपति तो सभी का कर रहा है। हम लोग यहाँ पे ये समझेंगे कि अगर राज्यपाल अगर दोषी हो, कोई इस पर केस चल रहा हो, पद पर रहते हुए कुछ इन्होंने काम किया हो ऐसा ताकि इन पर केस हुआ हो, तो क्या इन पर जो है मुकदमा चल पाएगा? तो ये तो अगर मान लीजिए इनको सज़ा हो गई, राज्यपाल को अगर सज़ा हो गई, सिविल केस कोई चल रहा है, राज्यपाल को सज़ा हो गई कि हाँ राज्यपाल को इतनी साल की सज़ा, ये तो माफ़ कर लेगा। तो संविधान में इसकी व्यवस्था की गई है कि अगर राज्यपाल पद पर है तो इस पर जो है केस की सुनवाई नहीं होगी, सिर्फ सिविल केस की सुनवाई होगी। यानी कि ये पद पर जब तक है आप इस पर केस की सुनवाई नहीं कर सकते हैं। जैसा कि राष्ट्रपति में भी है कि राष्ट्रपति में भी आप मान लीजिए कोई केस की सुनवाई करना हो, राष्ट्रपति अगर कहीं गलती किया हो, अगर वो अभी पद पर हो, राष्ट्रपति अगर अभी पद पर हो, तो क्या उस पर कोई आप सुनवाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते। करने से फ़ायदा भी क्या होगा? सज़ा होगी, वो अपने से लिख लेगा हाँ ये हम माफ़ कर देते हैं, माफ़ हो गया। फ़ायदा क्या होगा सुनवाई करने से? उनको सज़ा होगा ही नहीं। तो संविधान में इसकी व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल जब तक पद पर बने हुए हैं तो उनकी सुनवाई जो है नहीं की जा सकती है। पद पर से जैसी हटेंगे उन पर सुनवाई शुरू हो जाएगी। तो नहीं तो ऐसा अगर रहता कि अगर कोई राष्ट्रपति बना है, अगर कहा देता कि इस पर कभी भी सुनवाई नहीं होगी तो वो कुछ भी कर सकता था। लेकिन संविधान निर्माता जो इस सब चीज़ों को बड़े अच्छे से ध्यान रखे हैं कि जब तक आप पद पर रहिएगा आप पर कुछ नहीं होगा, लेकिन पद पर से जैसे हटिएगा, और हटना ही है। भारत लोकतांत्रिक देश है, कभी भी कोई भी हट सकता है। 5 साल ये है तो अगले 5 साल कोई और हो सकता है। तो चलिए इन सब चीज़ों का हम एक बार फिर से आगे इसकी चर्चा करेंगे। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं रहने देते हैं। तो कल की क्लास में हम लोग राज्यपाल की और भी कुछ शक्तियां हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।